राइट राइट, मैं आ रहा हूँ जी। जी बिल्कुल 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 आलोक जी, बात आई, जिक्र आया। पुष्पेंद्र जी, 26 तारीख को एक ट्रैक्टर रैली निकालने की बात है, और अभी जैसा पता चल रहा है कि एक बड़ी लंबी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन कल जो है वो उसका एक ट्रायल करेंगे। तो ये तो बात समझ में नहीं आई कि आप जब आप जा रहे हैं इस बात के लिए कि हम बातचीत करेंगे, हल निकालेंगे, तो ट्रैक्टर रैली निकाल के, मतलब समझ में नहीं आया, चारों तरफ से दिल्ली को घेरना, परेशानी बढ़ाना, ये मकसद क्या है? मुझे भी थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम, मेरा निवेदन है, मिल जाए तो ठीक रहेगा। देखिए, आंदोलन जारी है। आंदोलन में जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो अनेक अलग अलग तरह के कार्यक्रम उसमें लगाए जाते हैं। तो इसमें कोई जो है आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ट्रैक्टर रैली निकालें या धरना प्रदर्शन करें या भूख हड़ताल करें। ये सब क्रमिक चीजें चलती रहती हैं जब तक उनकी बातें न मान ली जाए। नहीं, इससे अब मैं इससे दो तीन इससे एक नहीं नहीं, इसमें बाधा तो होगी ना। जो हमने हमने क्या गुनाह किया है? हमने गुनाह क्या किया कि आप ट्रैक्टर रैली निकाल के एकदम बीच में दिल्ली में आ जाएंगे? तो आप तमाम सारे लोगों को, जब मालूम है कोरोना का समय है, एम्बुलेंसेस जो होती हैं रोड पर होती हैं, तो आप ऐसे समय में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और उसका एक दिन पहले ट्रायल करेंगे? अब मुझे पुष्पेंद्र बोलने जी, तो दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। एम्बुलेंसेस के लिए हमने बिल्कुल जगह हर वक्त दी है। आंदोलन में से आंदोलनकारियों को खड़े करके भी दी है, और हमारे खुद के 60 आदमी मर गए हैं। इन्होंने कितना इंतजाम एम्बुलेंसेस का जब कर आप कहते रखा हैं है, आपके आदमी मर गए, तो मुझे लगता है कि वो मेरे ही हैं। मैंने आज हाँ, आपकी डिबेट जो शुरू करी, इसी पॉइंट से शुरू करी। जी जी जी। मैंने कहा कि अमानवीय है। मैंने कहा किसी भी दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के भी हैं, तो हम एलिनेट नहीं कर सकते, उन्हें अलग थलग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा फ्लो पकड़ने दीजिए। तो मेरा निवेदन ये है, जो हमारे बड़े भाई वाजपेयी साहब ने बात की कि भाई एमएसपी की व्यवस्था जो है कैसे आप लागू कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। इसके 3 उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण तो सैकड़ों है। नंबर 1, मिनिमम वेजेस एक्ट मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नियत किया हुआ है, इससे नीचे आप नहीं खरीदेंगे, नहीं रखेंगे मजदूर को। खुद की सुरक्षा के लिए, स्टाम्प ड्यूटी की सुरक्षा के लिए सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी के लिए जो है एक सेक्टर रेट घोषित किया हुआ होता है। इसी तरह जब चीनी के रेट अभी गिरे हुए थे तो चीनी का एक्स मिल गेट प्राइस 31 रुपए घोषित किया हुआ है। तो ऐसे तमाम उदाहरण है जिन मार्केट्स को कंट्रोल करने का काम करती है। बाध्यकारी हम ये कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती आगे ना खरीदे, लेकिन यदि वो मार्केट में एंटर हुआ प्राइवेट सेक्टर तो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। जो सरकार का अपना रेट है, जो सरकार कहती है कि इतना पैसा कम से कम किसान को उस फसल का लागत लगाने के बाद और मेहनत करने के बाद मिलना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा, इन्होंने कहा कि केवल 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1/3 इकोनॉमी 30 लाख की एग्रीकल्चर जीडीपी में से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलों की वैल्यू है। उसमें से 1/3 जो है सरकार खरीद लेती है, या सरकारी रेटों पे जो गन्ना है उसके रूप में वो चला जाता है। तो एमएसपी की फसलों के सापेक्ष वो 30% की वो है, और उसकी वजह से बाकी लोगों को भी एमएसपी के आसपास ही खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो हमारा ये निवेदन है कि एमएसपी बाध्यकारी बनाई जाए। अब आंदोलन जब चल रहा होता है तो उसमें अनेक मांग आती हैं। अब हमने मध्य मार्ग के लिए बात भी की है कि भाई ठीक है, आपने 2 बातें हमारी मान ली है। मेन बात लेकिन ये थी कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए, और दूसरा, जब तक इन कानूनों के सभी प्रावधानों से किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, यदि आप रद्द नहीं भी करना चाहते हैं, हमें मालूम है चुनी हुई सरकार है, पार्लियामेंट के माध्यम से इनको कानूनों को लाया गया है, तो तब तक के लिए आप इनको सस्पेंड कर सकते हैं। ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया था कि भाई आप इनको स्टे कर दीजिए, एक कमेटी बना दीजिए, क्लॉज बाय क्लॉज उस पर निर्णय हो जाए। तो ये काम एक किया जा सकता है, जिसको ना करने की वजह से ये सारी चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें किसान, नाबार्ड की रिपोर्ट अवधेश के जी, अनुसार केवल अवधेश जी, 6-6.5 हजार रुपए का आमदनी है। तो क्या मांग रहा है किसान इस देश? अवधेश जी, अवधेश जी, आपका पॉइंट, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। प्रतीक जी, आपके भैया जी कहीं कार्यक्रम में हम लोगों ने कृषि और किसानों पर अनेक डिबेट किए हैं। एक बार मैंने अपील भी की थी लोगों से कि किसानों और कृषि पर चूंकि टीआरपी नहीं आती, आप लोग देखिए ताकि कार्यक्रम कर सके। मेरा कहना है कि देश में किसानों की, चलिए, कृषि की आपकी बात अनेक लग गई। समस्या। टीआरपी तो वैसे ही बंद हो गई है, अब टीआरपी आती ही नहीं है। नहीं नहीं, अब नहीं आती है। जिस समय हम लोग कर रहे थे तो उसके मैं इसलिए इस संदर्भ का उल्लेख कर रहा हूं कि देश में किसानों की और कृषि की समस्याएं हैं जिन पर आंदोलन की भी और रचना के स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये जो इस समय आंदोलन है उसमें किसानों के और कृषि के वास्तविक मुद्दों से इस आंदोलन का कोई लेना देना है नहीं। जो मैं मांग पत्र देख रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें किसान शामिल नहीं है, इसमें किसान भी हैं,
लेकिन हमारे देश में लंबे समय से जो राजनीति में एक बहुरूपिया अभिनय का जो प्रारूप हम लोग देखते रहे हैं, एक्टिविज्म के क्षेत्र में भी ऐसे ही बहुरूपिया अभिनय हमको देख रहा है और उसमें ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल है जिनका कृषि और किसान से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश में यह स्थिति बनी कि हम संख्या बल के आधार पर सड़कों को घेर लेंगे, हम अपनी अज्ञानता, नासमझी, गलतफहमी और भ्रम में किसी का टावर तोड़ तोड़ के जो है आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आपको कानून वापस करनी पड़ी, तो फिर इस देश में ऐसे सैकड़ों कानून है जो देश के लिए आवश्यक है, उनको एक दिन वापस करना पड़ेगा आपको। इसलिए मेरा अपना मानना है कि देश में भारत के किसान अनेक बाध्यताओं में बाध्य हैं, अनेक दबावों के तहत हैं, अनेक बंधनों में हैं, कहीं आड़ती पर निर्भर हैं, कहीं मंडी पर निर्भर हैं, कहीं बिचौलियों पर निर्भर हैं। मैं इसी पॉइंट से शुरू करता हूं। ठीक, मैं आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं मैं इसी पॉइंट से शुरू करूंगा। अवधेश जी मैं आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक से टाइम से ओवर निकल गया, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।